नमस्कार, जोहार, बसंजो और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की और बड़ी और हम खबरों से अपडेट होने का, लेकिन इससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। 15 अगस्त को आजादी के दिन भी जारी रहेगा छात्र आंदोलन, मांगे नहीं मानी तो कोर्ट का रुख करेंगे छात्र। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन में छात्रों के समर्थन में उतरे रघुवर दास, एक सप्ताह का दिया अल्टीमेटम। 20 साल बाद घर लौटे लापता पति, गाजे बाजे से हुआ स्वागत, पत्नी की आंखों से छलके खुशी के आंसू। झारखंड में मानसून की रफ्तार तेज, आज 13 अगस्त को 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बोकारो के कसमार में लोमड़ी का आतंक, 12 लोग हुए घायल। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के 19वें दिन छात्रों का फ्लैश मार्च, सैकड़ों छात्र रात में पहुंचे अल्बर्ट एक्का चौक। छात्रों के सीएम आवास घेराव की आशंका, रांची में अलर्ट, कांके रोड पर बैरिकेडिंग। झारखंड छात्र आंदोलन की आवाज दिल्ली पहुंची, संसद परिसर में भाजपा सांसदों ने किया प्रदर्शन। परिसीमन के खिलाफ आदिवासी समाज के हुंकार, 30 अगस्त को रांची में महारैली। 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक मतदाता सूची के दावे आपत्तियों का होगा निपटारा। हजारीबाग में होमगार्ड बहाली के नाम पर पैसे का खेल, अभ्यर्थी और कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां, अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। 15 अगस्त को आजादी के दिन भी जारी रहेगा छात्र आंदोलन, मांगे नहीं मानी तो कोर्ट का रुख करेंगे छात्र। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी समेत विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों ने कहा है कि सरकार से बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन उनकी मुख्य मांगों, खासकर जेपीएससी जेएसएससी मामलों की निष्पक्ष सीबीआई जांच पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। छात्रों ने स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर वे हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और आगे राष्ट्रपति तक अपनी मांग पहुंचाएंगे। आंदोलनकारियों ने देर रात पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के आंदोलन स्थल पर पहुंचकर पूछताछ करने का भी आरोप लगाया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी छात्र आंदोलन स्थल पर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। छात्रों का कहना है कि उनके लिए आजादी का मतलब सिर्फ स्वतंत्रता दिवस मनाना नहीं, बल्कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, रोजगार का उचित अवसर और अधिकारों की सुरक्षा भी है। उनका कहना है कि जब तक जेपीएससी जेएसएससी समेत भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विवादों का स्थायी समाधान नहीं होता है, आंदोलन जारी रहेगा। अब सरकार और छात्रों के बीच बातचीत से समाधान निकलता है या आंदोलन कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ता है, इस पर नजर रहेगी। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन में छात्रों के समर्थन में उतरे रघुवर दास, एक सप्ताह का दिया अल्टीमेटम। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आंदोलन स्थल पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों, आंदोलन की स्थिति और अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली। रघुवर दास ने कहा है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मामले में सरकार को छात्रों की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। विधानसभा मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए रघुवर दास ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार को एक सप्ताह का समय देते हुए कहा कि अगर इस अवधि में छात्रों की मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो वह खुद आंदोलन में शामिल होंगे। उन्होंने घोषणा की है कि एक सप्ताह बाद वह बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर अनशन शुरू करेंगे। रघुवर दास के इस ऐलान के बाद जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। झारखंड में मानसून की रफ्तार तेज, आज 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में मानसून की रफ्तार तेज हो गई है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तंत्र के असर से आज 13 अगस्त को राज्य के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खारसावा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही रांची, धनबाद और बोकारो समेत अन्य इलाकों में भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार 14 और 15 अगस्त को भी राज्य में बारिश का दौर जारी रहेगा। 14 अगस्त को रांची, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और सिंहभूम क्षेत्र में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं 15 अगस्त को रांची, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा समेत करीब 10 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। मौसम खराब होने पर लोगों को खुले स्थान, खेत और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी गई है।
छात्रों के सीएम आवास घेराव की आशंका, रांची में अलर्ट, कांके रोड पर बैरिकेडिंग। संभावित सीएम आवास घेराव को लेकर रांची में पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा को देखते हुए कांके रोड और आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग कर पुलिस बल तैनात किया गया है। होटलिप्स चौक से राम मंदिर चौक के बीच बैरिकेडिंग की जा रही है, जबकि सूचना भवन से एटीआई जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाले अन्य रास्तों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन को आशंका है कि आंदोलन कर रहे छात्र सीएम आवास का घेराव कर सकते हैं। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक अगर प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ती है तो कांके रोड से रातू रोड जाने वाली सड़क को भी पूरी तरह से बंद किया जा सकता है। हालांकि राम मंदिर चौक से सिद्धू कानू पार्क होते हुए रेडियम रोड की ओर फिलहाल आवागमन जारी रहेगा। प्रशासन ने संभावित प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है और पूरे इलाके की लगातार निगरानी की जा रही है। 20 साल बाद घर लौटे लापता पति, गाजे बाजे से हुआ स्वागत, पत्नी की आंखों में छलके खुशी के आंसू। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के गोविंदपुर बस्ती निवासी परशुराम महतो करीब 20 साल बाद अपने घर लौटे। वह रोजगार की तलाश में मुंबई जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। करीब 2 दशक तक परिवार उनकी वापसी का इंतजार करता रहा। हाल ही में पता चला कि परशुराम राजस्थान के भरतपुर जिले के एक आश्रम में रह रहे हैं। पुलिस के माध्यम से सूचना मिलने के बाद परिजन राजस्थान पहुंचे और उन्हें सकुशल वापस घर लेकर आए। परशुराम के घर पहुंचते ही परिवार और ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। वर्षों बाद पति को सामने देखकर पत्नी भावुक हो गई और उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। ग्रामीण महिलाओं की मौजूदगी में परशुराम ने अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरा, जिससे माहौल भावुक हो गया। करीब 20 साल बाद हुए इस मिलन को देखकर ग्रामीण भी भावुक हो गए। परिवार ने परशुराम को घर वापस लाने में मदद करने के लिए बोकारो थर्मल थाना प्रभारी और पुलिस प्रशासन का आभार जताया। कसमार में लोमड़ी का आतंक, 12 लोग घायल, एक बोकारो रेफर। बोकारो के कसमार प्रखंड के कई गांव में बुधवार को लोमड़ी के लगातार हमलों से दहशत फैल गई। नावाडीह, बगदा, टांगटोना, पुरनी, बगियारी, रघुनाथपुर और लालमटिया में लोमड़ी के हमले से 12 लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों में 4.5 साल की बच्ची से लेकर 75 साल की महिला तक शामिल हैं। कई घायलों का इलाज कसमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया, जबकि एक गंभीर घायल को बोकारो सदर अस्पताल रेफर किया गया। नावाडीह में घर के बाहर खेल रही 4.5 साल की रूही कुमारी पर भी लोमड़ी ने हमला किया, जिससे उसके चेहरे पर चोट आई। रघुनाथपुर में भी लोमड़ी ने कई लोगों को निशाना बनाया। झालुआ देवी पर हमले के बाद उन्हें बचाने पहुंचे अनूप कुमार महतो भी घायल हो गए, जबकि 17 वर्षीय जूली कुमारी पर भी हमला हुआ। ग्रामीणों के अनुसार लोमड़ी ने एक गाय पर भी हमला कर उसे घायल कर दिया। लगातार हमलों से परेशान ग्रामीणों ने खेत में लोगों पर हमला करने की कोशिश कर रही लोमड़ी को घेर लिया और आत्मरक्षा में उसे मार दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर इलाके में सतर्कता बनी हुई है। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के 19वें दिन छात्रों का फ्लैश मार्च, सैकड़ों छात्र रात में पहुंचे अल्बर्टे का चौक। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 19वें दिन भी जारी रहा। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र धरना और अनशन पर बैठे हैं, जिनमें 6 छात्र अब भी भूख हड़ताल पर हैं। वहीं बुधवार रात करीब 8:30 बजे आंदोलनकारी छात्रों ने स्टेडियम से अल्बर्टे का चौक तक फ्लैश मार्च निकाला। हाथों में भगत सिंह की तस्वीर लेकर सैकड़ों छात्र मार्च में शामिल हुए और नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। अल्बर्टे का चौक पहुंचने पर छात्रों ने कुछ देर रुककर नारेबाजी की, जिसके बाद वापस स्टेडियम लौट गए। छात्रों का कहना है कि जब तक जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। छात्र अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधे बातचीत कर अपनी समस्याओं और मांगों का समाधान चाहते हैं। मनरेगा कर्मियों के लंबित वेतन पर मंत्री सख्त, 15 दिनों में भुगतान का आदेश। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची के प्रोजेक्ट भवन में विभागीय योजनाओं और कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा और जेएसएलपीएस कर्मियों के लंबित वेतन भुगतान हर हाल में 15 दिनों के भीतर करने का निर्देश दिया। साथ ही हर महीने की 25 तारीख तक वेतन बिल ट्रेजरी में भेजने को कहा, ताकि कर्मियों को महीने के पहले सप्ताह में वेतन मिल सके। मनरेगा में मजदूरी और सामग्री भुगतान से जुड़ी तकनीकी समस्याओं को केंद्र सरकार के साथ समन्वय कर जल्द दूर करने का भी निर्देश दिया। मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साथ स्थायी परिसंपत्तियां तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने ड्राई बोरवेल को सीपेज वाटर टैंक के रूप में विकसित करने और नई तकनीक से ग्रामीण सड़कों के निर्माण की दिशा में काम करने को कहा। जेएसएलपीएस की जोहार 2 और जायका योजनाओं को जल्द शुरू करने के साथ ग्रामीण कार्य विभाग की लंबित निविदाओं का इसी महीने निपटारा करने का निर्देश दिया।
सरकारी नौकरी वाले पति के बावजूद लिया मैया सम्मान का लाभ। जांच के बाद 3 लाभुकों ने लौटाए 1,24,000 रुपए। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का गलत तरीके से लाभ लेने वाले 3 लाभुकों ने जांच के बाद ब्याज समेत कुल 1,24,880 रुपए वापस कर दिए हैं। सत्यापन के दौरान सामने आया कि इन लाभुकों के पति सरकारी नौकरी में होने के बावजूद योजना का लाभ लिया जा रहा था। नोटिस के बाद मीतू कुमारी ने 60,480 रुपए, शिल्पी चक्रवर्ती ने 33,800 रुपए और रिया घोष ने 33,600 रुपए वापस किए। प्रशासन ने कुल 5 लाभुकों को राशि लौटाने का नोटिस दिया था। इनमें से 3 ने राशि जमा कर दी है, जबकि 2 अन्य को दोबारा नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने कहा है कि लाभुकों का सत्यापन आगे भी जारी रहेगा और गलत तरीके से योजना का लाभ लेने वालों से राशि वापस कराई जाएगी। हजारीबाग में होमगार्ड बहाली के नाम पर पैसे का खेल, अभ्यर्थी और कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार। हजारीबाग में 1298 पदों पर चल रही होमगार्ड बहाली के बीच पैसे के लेन देन के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मटवारी निवासी जीतू कुमार मेहता और रंजीत कुमार चौधरी के रूप में हुई है। जीतू होमगार्ड का अभ्यर्थी है, जबकि रंजीत होमगार्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। पुलिस के अनुसार जीतू के मोबाइल से अभ्यर्थियों से पैसे के लेन देन से जुड़ी चैट व अन्य साक्ष्य मिले हैं। एक महिला अभ्यर्थी ने भी बहाली के नाम पर जीतू को 20,000 रुपए देने का आरोप लगाया था। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गौरतलब है कि वर्ष 2019 से विवादों में रही होमगार्ड बहाली अब अंतिम चरण में है। 2021 में शारीरिक और लिखित परीक्षा के बाद परिणाम और मेधा सूची में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। अब संशोधित परिणाम के बाद सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन चल रहा है। इसी दौरान पैसे के लेन देन का मामला सामने आने से बहाली प्रक्रिया पर फिर सवाल उठे हैं। रांची में विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे दिव्यांग आंदोलन संघ सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ ने बुधवार को रांची के अल्बर्टिका चौक पर प्रदर्शन कर दिव्यांग, वृद्ध और विधवा पेंशन समेत अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। संघ के अनुसार लोक भवन के सामने पिछले 737 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना जारी है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक ठोस पहल नहीं की गई है। संघ ने दिव्यांग सहायता राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रतिमाह करने की मांग रखी। प्रदर्शनकारियों ने राज्य में लंबे समय से खाली पड़े निःशक्त आयुक्त के पद को जल्द भरने की भी मांग की है। उनका कहना है कि दिव्यांगजनों के अधिकारों और समस्याओं के समाधान के लिए यह पद जरूरी है और किसी निःशक्त व्यक्ति को ही आयुक्त बनाया जाना चाहिए। संघ ने मुख्यमंत्री से मांगों पर संवेदनशीलता से विचार कर 737 दिनों से चल रहे धरने का जल्द समाधान कराने की अपील की। जेपीएससी आंदोलन के बीच जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एयरगन लेकर पहुंचा युवक पुलिस ने पकड़ा। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी मामले को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान बुधवार को एक युवक एयरगन लेकर प्रदर्शन स्थल के पास पहुंच गया। पुलिस की नजर पड़ते ही युवक भागने लगा, जिसके बाद जवानों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। युवक की पहचान हजारीबाग निवासी पप्पू सम्राट के रूप में हुई है। कोतवाली थाना पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और एयरगन जब्त कर ली। पुलिस यह पता लगा रही है कि वह एयरगन लेकर आंदोलन स्थल पर क्यों पहुंचा था। पूछताछ में युवक ने खुद को शूटिंग का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बताया और कहा कि वह अभ्यास के सिलसिले में रांची आया था। उसका दावा है कि उसका आंदोलन स्थल पर पहुंचने का कोई गलत उद्देश्य नहीं था। पुलिस उसके दावे, एयरगन से जुड़े दस्तावेज और रांची आने के कारणों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। डीसी ने किया रामगढ़ सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण। 3 डॉक्टर ड्यूटी से गायब, वेतन पर रोक। रामगढ़ डीसी ऋतुराज ने बुधवार को सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर कृति सिन्हा, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजन पांडे और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ड्यूटी से अनुपस्थित मिले। डीसी ने तीनों से स्पष्टीकरण मांगने और अगले आदेश तक वेतन रोकने का निर्देश दिया। साथ ही मरीजों की संख्या को देखते हुए ऑर्थो, गायनी और मेडिसिन विभाग में रोजाना 2-2 ओपीडी चलाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान डीसी ने मरीजों से इलाज, दवा, जांच और भोजन की सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने रजिस्ट्रेशन काउंटर, ओपीडी, लैब, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, शौचालय और मेस के भी जायजा लिया। डीसी ने अस्पताल में सफाई व्यवस्था बेहतर रखने, गुणवत्तापूर्ण भोजन देने और पात्र मरीजों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जामताड़ा के नारायणपुर में वज्रपात से बुजुर्ग की मौत, भैंस भी मरी। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के पंचमुरिया गांव में बुधवार को वज्रपात की चपेट में आने से 65 वर्षीय सलीम मियां की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सलीम मियां अपनी भैंस को लेकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज बारिश के साथ वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वज्रपात की चपेट में आने से भैंस की भी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और परिजनों को सूचना दी। बुजुर्ग की मौत से परिवार में मातम पसरा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आपदा राहत के तहत उचित मुआवजा देने की मांग की है। सोशल मीडिया पर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, प्राथमिकी दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। पलामू के पाटन थाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित अभद्र और आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में विनय विश्वकर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष उमाशंकर सिंह और सचिव रंजीत सिंह की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। शिकायत के अनुसार 11 अगस्त को व्हाट्सएप और फेसबुक पर मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी वाला पोस्ट किया गया था, जिसमें जेपीएससी परीक्षा में मुख्यमंत्री की कथित संलिप्तता का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई थी। पुलिस ने पोस्ट के स्क्रीनशॉट और अन्य जानकारी के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार पोस्ट पाटन के गहर पथरा गांव निवासी विनय विश्वकर्मा की ओर से किया गया था। आरोपी से पूछताछ के साथ पोस्ट से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। जमशेदपुर में स्थापित होगी रामदास सोरेन की प्रतिमा, 15 अगस्त को सीएम करेंगे अनावरण। जमशेदपुर के टेलको स्थित खडंगा झाड़ झंडा चौक पर पूर्व मंत्री और झामुमो नेता स्वर्गीय रामदास सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी। राजस्थान के विशेष संगमरमर से तैयार प्रतिमा का 15 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे विधि विधान के साथ अनावरण होगा। घाटशिला विधायक और उनके पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में शामिल होकर प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम में कोल्हान के मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और झामुमो कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। रामदास सोरेन को झारखंड के लोकप्रिय जन नेताओं में याद किया जाता है। आयोजकों के अनुसार उन्होंने जनसेवा और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी और कार्यकर्ताओं व आम लोगों से उनका मजबूत जुड़ाव रहा। खडंगा झाड़ में प्रतिमा की स्थापना को उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान के सम्मान का प्रतीक बताया जा रहा है। झारखंड छात्र आंदोलन की आवाज दिल्ली पहुंची। संसद परिसर में भाजपा सांसदों ने किया प्रदर्शन। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर जारी छात्र आंदोलन का मुद्दा बुधवार को दिल्ली पहुंचा। भाजपा सांसदों ने संसद भवन परिसर के मकर द्वार पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में झारखंड और ओडिशा के सांसदों ने छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई। सांसदों ने कहा कि छात्रों के अधिकार और न्याय की लड़ाई अब सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी आवाज संसद तक पहुंच चुकी है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा सांसदों ने कथित पुलिस कार्रवाई और राहुल गांधी व कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और लाठीचार्ज की कार्रवाई की जांच कराने की मांग की। शादी का झांसा देकर यौन शोषण और पैसे लेने का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने और जबरन पैसे लेने के आरोप में पुलिस ने राणा उर्फ देवेंद्र को गिरफ्तार किया है। युवती ने 3 जुलाई को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने शादी का भरोसा देकर कई बार उसका यौन शोषण किया और शादी की बात करने पर लगातार टालता रहा। युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने उससे जबरन पैसे लिए और शिकायत के बाद फरार हो गया। पुलिस के अनुसार बुधवार को आरोपी के ठिकाने की जानकारी मिलने के बाद टीम ने वहां छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मूल रूप से परसोडी का रहने वाला बताया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और शिकायत में लगाए गए आरोपों से जुड़े साक्ष्यों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निजी दौरे पर सपरिवार पहुंचे बोकारो, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन और बच्चों के साथ निजी दौरे पर हवाई मार्ग से बोकारो पहुंचे। बोकारो एयरपोर्ट पर आईजी, डीसी और एसपी ने उनका स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित दंता क्लिनिक पहुंचे, जहां उन्होंने दांतों का इलाज कराया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट और उनके आवागमन वाले क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। मुख्यमंत्री का यह दौरा निजी बताया जा रहा है और दांतों के नियमित इलाज या जांच के लिए बोकारो आने की बात कही गई है। उनके इस निजी कार्यक्रम को लेकर मीडिया को भी दूर रखा गया और जिला प्रशासन की ओर से पहले से कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई थी। इलाज के बाद मुख्यमंत्री के हवाई मार्ग से रांची लौटने की जानकारी है। इससे पहले भी वह दांतों का इलाज कराने बोकारो आ चुके हैं।
15 अगस्त को रांची आएंगे केराजू, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में करेंगे बैठक। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी केराजू 15 अगस्त को 5 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचेंगे। 16 अगस्त को धनबाद, 17 अगस्त को लोहरदगा और 18 अगस्त को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 17 अगस्त की शाम रांची के होटल BNR में झारखंड प्रोफेशनल कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। बैठकों में संबंधित क्षेत्र के प्रभारी, जिला अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष के साथ वर्तमान और पूर्व सांसद, विधायक व चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी शामिल होंगे। बैठकों में संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति, संगठन की गतिविधियों और आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। इसके जरिए झारखंड में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और आगे की राजनीतिक तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। केराजू 19 अगस्त को रांची से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस महासचिव लाल किशोर नाथ सहदेव ने दी। बैठकों में संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति, संगठन की गतिविधियों को और आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। परिसीमन के खिलाफ आदिवासी समाज की हुंकार, 30 अगस्त को रांची में महारैली। झारखंड में प्रस्तावित लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन के खिलाफ आदिवासी समाज ने 30 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महारैली का ऐलान किया है। महारैली सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। आयोजकों का कहना है कि परिसीमन से आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आरक्षित सीटों और संवैधानिक अधिकारों पर असर पड़ सकता है। इसी मुद्दे को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता एकजुट होंगे। महारैली में ST आरक्षित विधानसभा और लोकसभा सीटों में कमी नहीं करने और सीटें बढ़ने पर उसी अनुपात में ST सीटें बढ़ाने की मांग होगी। साथ ही परिसीमन से पहले आदिवासी समाज, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों से चर्चा की मांग की जाएगी। आयोजक 5वीं अनुसूची, आदिवासी बहुल क्षेत्रों, विस्थापन और पलायन जैसी परिस्थितियों को परिसीमन में ध्यान रखने की मांग कर रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो ने सिविल सर्जन से आंदोलन स्थल लौटने की मांगी अनुमति। JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रांची सदर अस्पताल के सिविल सर्जन सह प्रभारी चिकित्सा प्रभारी को पत्र लिखकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित सत्याग्रह स्थल पर लौटने की अनुमति मांगी है। उन्होंने बताया कि 12 अगस्त को उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 11वां दिन रहा और वह फिलहाल सदर अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई में घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था। देवेंद्र नाथ महतो ने पत्र में कहा कि स्टेडियम में हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उनसे दूर रहना उनके लिए मानसिक रूप से परेशान करने वाला है। उन्होंने सिविल सर्जन से सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आंदोलन स्थल लौटने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। साथ ही डॉक्टरों के सभी जरूरी निर्देश और सावधानियां मानने का भरोसा दिया है। अब अस्पताल प्रशासन के फैसले पर नजर है। 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक मतदाता सूची के दावे आपत्तियों का होगा निपटारा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक नोटिस, सुनवाई और दावे आपत्तियों से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में 311 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधक पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ये अधिकारी नो मैप मतदाताओं, मतदाता सूची की विसंगतियों और अन्य मामलों में नोटिस, दस्तावेजों की जांच और सुनवाई की प्रक्रिया को तेज करेंगे। मतदाता सूची की त्रुटियों को सुधारने के लिए 24 अगस्त से सुनवाई शुरू होगी। के रवि कुमार ने कहा कि पुनरीक्षण पूरा होने तक अतिरिक्त अधिकारी काम करेंगे। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पात्र भारतीय नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो, किसी विदेशी नागरिक का नाम ना जुड़े और एक ही परिवार के मतदाता सही मतदान केंद्र से जुड़े हों। दावे आपत्तियों का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा। राहुल गांधी को निशाना बनाना चांद पर थूकने जैसा, इरफान अंसारी। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर झारखंड सरकार के 4 मंत्रियों ने बुधवार को प्रेस वार्ता की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को निशाना बनाना चांद पर थूकने जैसा है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के हित में काम कर रही है और छात्रों से लगातार बातचीत की जा रही है। सरकार ने 90 से 95% मांगे मान ली है, जबकि बाकी मांगों के लिए वैकल्पिक समाधान निकाला जाएगा। वह ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए शिक्षा और परीक्षा माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2015 से अब तक 152 पेपर लीक हुए हैं, जिसमें से 17 परीक्षाओं की CBI जांच की घोषणा की गई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि बीजेपी छात्र आंदोलन में शामिल होकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है और उनका असली निशाना कांग्रेस और राहुल गांधी है।
गिरिडीह में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, ठेले स्टॉल हटाए गए। गिरिडीह शहर में अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बुधवार को संयुक्त अभियान चलाया गया। अंबेडकर चौक से कोर्ट रोड होते हुए कालीबाड़ी तक चले अभियान में सड़क किनारे लगे अवैध ठेले, स्टॉल और दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। साथ ही बेतरतीब खड़े 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के चालान भी काटे गए। अभियान अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार, उपनगर आयुक्त अब्दुल समद और यातायात डीएसपी आर.के. राणा के नेतृत्व में चलाया गया। अधिकारियों ने दुकानदारों और वाहन चालकों को अतिक्रमण हटाने और यातायात नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी। एसडीओ ने कहा है कि अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग से आम लोगों को परेशानी होती है, इसलिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों को सामाजिक संगठन दे रहे हैं भोजन, स्टेडियम में धरना जारी। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी में कथित धांधली और पेपर लीक के विरोध में छात्रों का धरना बुधवार को 19वें दिन भी जारी रहा। झारखंड के अलग अलग जिलों से आए छात्र टेंट लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें कई छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। भोजन की समस्या को देखते हुए कई सामाजिक संगठन आंदोलन शुरू होने के दिन से ही छात्रों को सुबह शाम भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। संगठनों की ओर से छात्रों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर सत्तू, खीरा और केले जैसे चीजें भी दी जा रही है, ताकि गर्मी और डिहाइड्रेशन से बचाव हो सके। शंकरा फाउंडेशन, विश्व ब्राह्मण फाउंडेशन और सचखंड फाउंडेशन समेत कई संगठन छात्रों को दिन रात का भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। चतरा में 3 लाख की ब्राउन शुगर जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 2 से 3 लाख रुपए की ब्राउन शुगर के साथ 2 कथित तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुंजर टोली निवासी मोहम्मद राजा उर्फ तामिल और असड़िया निवासी आदित्य कुमार यादव के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। 11 अगस्त की शाम गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के बहराटांड मैदान में रात के समय ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री होने वाली है। सूचना के आधार पर सदर एसडीपीओ सन्नी वर्धन के नेतृत्व में विशेष टीम ने बहराटांड में घेराबंदी कर छापेमारी की। पुलिस ने मौके से दोनों आरोपियों को कथित तौर पर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते हुए पकड़ा और तलाशी में करीब 2 से 3 लाख रुपए मूल्य की ब्राउन शुगर बरामद की। दोनों को गिरफ्तार कर उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। पलामू में 9 दिन में दूसरी सीआईडी रेड, जेपीएससी जेएसएससी धांधली मामले में शिक्षक और कोचिंग संचालक की तलाश। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित धांधली की जांच कर रही सीआईडी ने बुधवार को पलामू में 9 दिनों के भीतर दूसरी बार छापेमारी की। टीम शिक्षक संतोष कुमार सिंह और कोचिंग संचालक रविशंकर कुमार की तलाश में उनके घर पहुंची। दोनों की गिरफ्तारी के लिए टीम वारंट लेकर पहुंची, लेकिन मामला सामने आने के बाद से दोनों फरार बताए जा रहे हैं। सीआईडी ने शहर थाना पुलिस के साथ संतोष कुमार सिंह के हमीदगंज स्थित घर और रविशंकर कुमार के जीएलए कॉलेज के पास स्थित आवास पर दबिश दी। परिवार वालों से पूछताछ की गई, लेकिन दोनों का सुराग नहीं मिला। पुलिस के अनुसार दोनों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है और परिवार को वारंट की जानकारी दी गई है। इससे पहले 3 अगस्त को सीआईडी और पलामू पुलिस की संयुक्त टीम ने मेदिनीनगर और नौडिहा बाजार में 3 जगहों पर छापेमारी की थी। करीब 5 घंटे चली कार्रवाई में कुछ संदिग्ध दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए थे। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार परीक्षा माफिया अभय तिवारी से पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर संतोष कुमार सिंह और रविशंकर कुमार की तलाश तेज की गई है। यूसीआईएल विस्थापितों के हक की लड़ाई को लेकर सीएम हेमंत से मिले विधायक संजीव सरदार। पोटका विधायक संजीव सरदार ने यूसीआईएल की तुरामडी, नरवा, जादूगोड़ा, बांदहू डांग और बाग जामदा माइन से प्रभावित व विस्थापित परिवारों की लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से केंद्र सरकार के सामने विस्थापितों की समस्याएं मजबूती से उठाने और उन्हें उनका अधिकार दिलाने की मांग की। विधायक ने कहा कि कई परिवारों ने परियोजनाओं के लिए जमीन दी, लेकिन अब तक नौकरी नहीं मिली। इसके अलावा पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सड़क जैसी सुविधाओं की भी मांग रखी गई है। संजीव सरदार ने बताया है कि यूसीआईएल और जिला प्रशासन के साथ कई दौर की वार्ता के बावजूद कई सहमतियों को जमीन पर लागू नहीं किया गया है, जिससे विस्थापितों में नाराजगी है। उन्होंने लंबित रोजगार और आश्रितों की नियुक्ति के मामले के जल्द समाधान करने की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया है। आंदोलित छात्रों के समर्थन में उतरे पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा, सीबीआई जांच की मांग। पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा समेत कई नेताओं ने जेपीएससी जेएसएससी मामले को लेकर आंदोलित छात्रों का समर्थन किया है। प्रेस वार्ता में बेसरा ने कहा कि छात्रों की मांगे जायज है और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवादों की निष्पक्ष सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में पारदर्शिता की जरूरत बताते हुए छात्र आंदोलन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। उन्होंने सरकार से छात्रों से बातचीत
बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान निकालने और भर्ती परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की है। बेसरा ने चेतावनी दी है कि सरकार ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक समर्थन मिल सकता है। प्रेस वार्ता में अन्य नेताओं ने भी छात्रों की मांगों पर निष्पक्ष जांच का समर्थन किया है। लंबित सरकारी आश्वासनों का समय पर निपटाने के लिए इमरजेंसी सेल बनाने की सिफारिश। झारखंड विधानसभा की सरकारी आश्वासन समिति ने लंबित सरकारी आश्वासनों के समय पर निपटारे के लिए अलग इमरजेंसी सेल बनाने की सिफारिश की है। समिति के सभापति अरूप चटर्जी, सदस्य जो है कुमार उज्जवल और ममता देवी ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से मुलाकात कर समिति की 50वीं, 51वीं और 52वीं रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में 2010 से अब तक लंबित आश्वासनों की समीक्षा और उसके क्रियान्वयन की स्थिति बताई गई है। समिति ने अधिकारियों को लंबित मामलों पर गंभीरता से काम करने और सरकार को नियमित जानकारी देने की अनुशंसा की है। समिति ने अब तक 14 बैठकें कर शिक्षा समेत विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की समीक्षा की है। झरिया के जामा डोबा स्थित उर्दू मध्य विद्यालय में पाइपलाइन से पेयजल और प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला ऑनलाइन स्थानांतरण जैसे मामलों में कार्रवाई पूरी नहीं होने की जानकारी दी। झरिया के जामा डोबा स्थित उर्दू मध्य विद्यालय में पाइपलाइन से पेयजल और प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला ऑनलाइन स्थानांतरण जैसे मामलों में कार्रवाई पूरी होने की जानकारी दी गई है। सभापति अरूप चटर्जी ने कहा है कि सरकारी आश्वासनों का समय पर क्रियान्वयन सुशासन और जनविश्वास के लिए जरूरी है। जॉर्जिया में चमकी झारखंड की अंजना। अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में जीते 2 कांस्य पदक। रामगढ़ की युवा खिलाड़ी अंजना कुमारी ने जॉर्जिया में आयोजित बातूमी अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 कांस्य पदक जीते। 30 जुलाई से 4 अगस्त तक हुई प्रतियोगिता में अंजना ने डबल डैगर और विंचुन स्पर्धाओं में पदक अपने नाम किया। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली अंजना की उस उपलब्धि को झारखंड की उभरती खेल प्रतिभाओं के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। अंजना की सफलता में परिवार और प्रशिक्षकों के साथ बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड BFCL का भी योगदान रहा है। BFCL ने उन्हें प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए जरूरी सहयोग दिया। उनकी उपलब्धि पर संस्था ने बधाई देते हुए भविष्य में भी देश और झारखंड का नाम रोशन करने की उम्मीद जताई। CAG रिपोर्ट को लेकर बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर निशाना। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए हेमंत सरकार पर प्रशासनिक लापरवाही और वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मनरेगा में कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। मरांडी के मुताबिक PM आवास योजना में 22,34,000 पात्र परिवारों में से 6,32,000 परिवार योजना से बाहर रह गए, जबकि मनरेगा की राशि जारी करने में 40 से 55 दिन की देरी हुई। उन्होंने लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र और बजट की राशि खर्च नहीं होने का भी मुद्दा उठाया। मरांडी ने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे JPSC JSSC छात्र आंदोलन का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने देर रात DC SSP के धरनास्थल पर पहुंचने पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई है तो उन्हें आंदोलनकारियों से बात करनी चाहिए। उन्होंने सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से चर्चा कर समाधान निकालने की मांग की। साइबर ठगों ने बनाई DC की फर्जी WhatsApp ID। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। साइबर ठगों ने हजारीबाग DC हेमंत सती के नाम व फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी WhatsApp ID बनाई है। DC की फोटो लगे 666469581113 नंबर से जिले के अधिकारियों व अन्य लोगों से संपर्क किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उक्त नंबर का DC या जिला प्रशासन से कोई संबंध नहीं है या साइबर ठगों की साजिश है। जिला प्रशासन ने इसकी सूचना हजारीबाग SP को दे दी है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। DC ने सभी अधिकारियों, कर्मियों, जनप्रतिनिधियों व आम लोगों से अपील की है कि उक्त नंबर या किसी अन्य संदिग्ध नंबर से प्राप्त संदेश, कॉल या धनराशि की मांग पर विश्वास न करें और इसकी सूचना तत्काल निकटतम थाना अथवा साइबर पुलिस को दें। रिम्स में बढ़ेंगे मेडिकल की सीटें। 250 UG और 275 PG सीट करने की तैयारी। रांची के रिम्स में मेडिकल शिक्षा का विस्तार करने की तैयारी है। UG की सीटें 180 से बढ़ाकर 250, PG की 176 से बढ़ाकर 275 और पोस्ट PG की 11 से बढ़ाकर 100 करने की योजना है। इसके लिए DPR तैयार की जा रही है और NMC ने UG सीट बढ़ाने को कुछ शर्तों के साथ सैद्धांतिक मंजूरी दी है। सीट बढ़ाने के साथ पुराने IPD, OPD और एकेडमिक ब्लॉक के विस्तार व नवीनीकरण पर करीब 380 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में रिम्स के हॉस्टल और स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के विकास पर भी चर्चा हुई। मरीजों की सुविधा के लिए समय पर डिस्चार्ज, बेहतर रेफरल व्यवस्था और बिना जरूरत मरीजों को भर्ती नहीं करने के निर्देश दिए गए। साथ ही रिम्स की 2014 की नियमावली में बदलाव और डॉक्टरों समेत स्वीकृत पदों की समीक्षा करने को कहा गया।
हजारीबाग में 25 दिव्यांगों को मिली बैटरी चालित ट्राईसाइकिल, आवागमन होगा आसान। हजारीबाग में समाज कल्याण विभाग की ओर से 60% से अधिक दिव्यांगता वाले 25 पात्र लाभुकों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दी गई। जिला प्रशासन की पहल पर इससे पहले 50 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल मिल चुकी है, जबकि आज गुरुवार को 25 और लाभुकों को इसका लाभ मिलेगा। 4 चरणों में कुल 100 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जा रही है। लाभुकों को ट्राईसाइकिल चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। उपायुक्त हेमंत सती ने कहा कि इससे दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार और दैनिक कामों के लिए आवागमन में आसानी होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। प्रशासन की ओर से प्राप्त आवेदनों के आधार पर अन्य पात्र दिव्यांगजनों को भी जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है। जामताड़ा में ज्वेलर्स दुकान से 1 लाख की गहने चोरी, ग्राहक बनकर आए उचक्के सीसीटीवी में कैद। जामताड़ा के पॉपुलर नर्सिंग होम रोड स्थित सिद्धि ज्वेलर्स में बुधवार शाम ग्राहक बनकर आए उचक्के करीब 1 लाख रुपए की सोने की गहने लेकर फरार हो गए। दुकान मालिक के अनुसार शाम करीब 5:30 बजे 2 युवक ग्राहक बनकर पहुंचे और 2 सोने के लॉकेट पसंद किए। दोनों ने 2000 रुपए एडवांस दिए और पत्नी को पास के ब्यूटी पार्लर से लाने की बात कहकर दुकान से निकल गए। काफी देर तक दोनों के वापस नहीं लौटने पर दुकानदार को शक हुआ। जांच करने पर 2 सोने के लॉकेट गायब मिले। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर चोरी की पूरी वारदात सामने आई। सूचना पर जामताड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।